नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्जाम के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, मैंने आपके पास जो है क्या कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं ये तो सिलेबस सब बता दिया गया है। आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं जनरल साइंस से। ठीक है, देखिए कहाँ से पूछ सकता है ये कोई क्लियर नहीं, इसलिए आपको ये है कि आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू जो है सभी कवर कर रहे हैं और ये आप जो है कम टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड हम एमसीक्यू लेकर आपके लिए आ रहे हैं, तो आप क्लासेस मिस मत करिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। उसको क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। ठीक है, उसके अलावा आप अपनी कमेंट, अपनी क्वेरी जो भी है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, बिना लेट के क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, बताइए कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन डी आयतन। क्या है, आयतन सदिश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आपको इसलिए लाते हैं कि नहीं है जैसा शब्द जो यूज हुआ है, इसलिए कि अगर इसमें से जो गलत होगा बाकी के 3 सही होंगे, उससे आपके 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी रिएक्टर पैमाना का आर्द्रता, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन भी बन गया, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, बताइए किसे परिभाषित करता है। ऑप्शन डी बल को। किसको परिभाषित करता है, बल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट किए। किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है, बताइए किसी कण के द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। क्या कहलाता है, चारों ऑप्शन देखिए सही से, क्या कहलाता है। ऑप्शन बी आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, फिर से नहीं आया तो नहीं मीन्स कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1 कैलोरी इक्वल टू, ये आप सारे ऑप्शन देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ जूल। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ भी नहीं है, जैसा कि आप सभी से मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं ताकि आपका उसी टाइम में आपका 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाए। ठीक है, तो बताइए सही इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को। ऑप्शन डी इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बताइए सही जवाब। ऑप्शन ए प्लवन का नियम किससे संबंधित है, प्लवन के नियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है। केश नली में द्रव का चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या, लंबाई, क्षेत्रफल, या इनमें से कोई नहीं। किस पर निर्भर करता है, जी हाँ दोस्तों, इन किसी में पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है और उसी कम टाइम में आपको जल्दी से अपने आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी फास्ट करने से पहले करिए, हमारे बोलने से पहले जिसको आ रहा है अपना ट्राई करिए। आयोडीन क्रिस्टलों में को गर्म करने पर होता है, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है, क्या होता है, बताइए क्या होता है। चारों ऑप्शन देखिए, वाष्पन, गलन, संघनन। ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है अगला क्वेश्चन? धनावेशित नाभिक की खोज की थी। क्या है क्वेश्चन? धनावेशित नाभिक की खोज की थी। किसने की थी बताइए? धनावेशित नाभिक की खोज ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन का परम आवेश है। इलेक्ट्रॉन का परम आवेश है कितना है? ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, बताइए इलेक्ट्रॉन का परम आवेश है ऑप्शन सी -1.6022 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का परम आवेश है ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पीएच मान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, बहुत कुछ पूछ सकता है। तो पहले ये क्वेश्चन देखिए, बाकी के क्वेश्चन हम बताएंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? ऑप्शन सी 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, रोग से संबंधित, विटामिन से संबंधित सभी क्वेश्चन जो है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों डोंट वरी, हम सारा जो है आपका कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है, सारे टॉपिक को कवर करते हुए हम एमसीक्यू सारे लेके आएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपकी तैयारी यहाँ से पक्का हो जाएगी। और 5 मार्क्स के आपके आने हैं तो वो यहाँ से आपको मिल जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या है? ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है, बताइए वो कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध में दही को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए क्या कहलाती है? ऑप्शन सी किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अपचयन का वह प्रक्रिया है, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में क्या होता है? बताइए, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जुड़ती है तथा ऑक्सीजन घटती है, धातु जुड़ती है तथा धातु घटती है। बताइए क्या है? ऑप्शन डी। ये सभी जो है सही जवाब है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपचयन अपचयन क्या है? ये सभी प्रक्रियाएं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा फिर से एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बॉयल का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है? बताइए बॉयल का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है? आप सभी देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी समतापी। किस प्रक्रम के लिए? समतापी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या है? परम ताप किस नियम का परिणाम है? परम ताप किस नियम का परिणाम है? बताइए क्या है? ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बताइए परम ताप किस नियम का परिणाम है? ऑप्शन ए चार्ल्स के नियम के। किसके नियम का परिणाम है? चार्ल्स के नियम का परिणाम है। चलिए अगला देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइए कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीव विज्ञान के जनक कौन है? चलिए बताइए जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? ऑप्शन सी अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? बताइए जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिए, बताइए सही जवाब क्या होगा? किसने समझाया? ऑप्शन डी लैमार्क ने। किसने समझाया था? लैमार्क ने। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चारों ऑप्शन देखिए, किसने किया? सही से जवाब दीजिए।
ऑप्शन बी लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। किसने दिया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया इस शब्द का। ठीक है, को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी घर बैठे यूपी स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अभी इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर बहुत ही कम फीस में अच्छी तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको उस पर ऑफ चाहिए, 10% ऑफ चल रहा है, ठीक है, फी पे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस मंत्रा का ये रेफरल कोड यूज करिए, जहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या है वो फी। ठीक है, मिशन यूपी पीएससी ये सारे जो है कोर्स चलाए जा रहे हैं, उसी फीस में आपको अलग से कोई फी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, आपको सब मिल रहे हैं वहाँ पे। कि देखिए आपको 12 मंथ का लेते हैं सब्सक्रिप्शन, 7000 है, और अगर आप सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज करते हैं 10% ऑफ मिलती है। 10% ऑफ पर आपकी फीस हो जाएगी 6300 रुपये। उसी 6300 रुपये में आप सभी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताइए कौन सा सही निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, जी हाँ सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को नहीं, ये गलत है। इसका मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ओलेरी कल्चर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब होगा ओलेरी कल्चर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, बताइए चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं। चारों ऑप्शन देखिए ध्यानपूर्वक, बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए हिप्पोक्रेट्स। कौन है चिकित्सा शास्त्र के जनक? हिप्पोक्रेट्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए सही जवाब। ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। दोस्तों ये थे आपके साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यूपी पेट के एग्जाम के लिए जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से आपके 5 मार्क्स आने हैं, तो इसलिए लेट मत करिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी क्लासेस लीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके सुझाव हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके अलावा हमें टेलीग्राम चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ से भी जाकर आप वहाँ फॉलो करिए और वहाँ से भी अपनी स्टडी मटेरियल प्राप्त करिए। इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।